अगर अखिलेश यादव जी आएंगे यहाँ पे जी तो उनसे मीडिया सवाल करेगा कि अयोध्या का विकास आपने क्यों नहीं किया। अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो उनसे मीडिया सवाल करेगा कि अयोध्या के प्रति आपके पार्टी का बेरुखी क्यों था। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे उनसे राम पे सवाल होगा। और ये लोग अस्तित्व को नकारना चाहते हैं, ये लोग जो है इस चीजों को गलत दिखाना चाहते हैं, इसलिए डर के मारे नहीं आए। राम मंदिर है अयोध्या में, इसके वजह से अयोध्या का विकास हुआ, ये बात कहने में क्या हम सांप्रदायिक हो जाएंगे? जरा बताइए। तो ये सच्चाई है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देखना चाहते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते हैं। और आज डिजिटल जमाना है, डिजिटल मीडिया है, वो दूसरा पहलू दिखाते रहेगा। क्या बदल सकता है जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी 10 साल पहले नहीं कर सकते थे? बिहार भी बदलेगा। हम लोग बिहार को देश का सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य बनाएंगे। उन्होंने अस्पताल का बात किया कि बोला कि आदमी को चोट लगेगा तो अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा। आदमी के किडनी में प्रॉब्लम होगा तो बिहार के सरकारी अस्पताल में जाएगा कि सिंगापुर में जाके इलाज कराएगा? वो अपने पिताजी का इलाज सिंगापुर में करा रहे हैं। लेकिन आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो खुद में शख्सियत हैं और इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, यानी कि मेरे साथ मनीष कश्यप है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम की पावन नगरी, जिसके सीने पे जो है सरयू नदी बहता है, तो वहाँ पे आपने मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए, तो इसके लिए हेडलाइंस के पूरे टीम को जो है तहे दिल से धन्यवाद। मनीष जी, आप आए अयोध्या, अभी हाल फिलहाल में ही आप जेल से बाहर आए हैं। अगर मैं जानूं अयोध्या को लेकर आपने जो देखा यहाँ पर, क्योंकि आप कई क्षेत्रों में घूमे हैं, कई जगहों पर घूमे हैं, अयोध्या के विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि एक बार आप अयोध्या आइए और अयोध्या के डेवलपमेंट को देखिए कि किस प्रकार से ये एक पुराना शहर जिसको विक्रमादित्य ने बसाया था, और लगभग 7000 मंदिर जो है इस अयोध्या शहर में विक्रमादित्य ने बनाया था, चक्रवर्ती सम्राट। उसके बाद से जो है इस अयोध्या शहर पे अनेकों आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, अयोध्या शहर को बर्बाद करने का प्रयास किया। यहाँ पे जो राम मंदिर हुआ करता था, राम मंदिर, उसको जो है तोड़ दिया गया और वहाँ पे जो है मस्जिद बना दिया गया। सबको ये बात की जानकारी है, इतिहास के पन्ने अगर उठा के देखेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया गया। जहाँ पे राम का जन्म हुआ उसका नाम बदल दिया गया। किस प्रकार से षड्यंत्र मुगलों ने किया, उसके बाद से अंग्रेजों ने हमें किस प्रकार से तोड़ दिया। उसके बाद से भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को रात के 12 बजे। उसके बाद से आज़ादी के बाद से जो है अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने कुछ लोगों को छोड़ दिए थे यहाँ पे। उन लोगों ने कैसे जो है भारत को तोड़ के रखा, और अयोध्या के प्रति उन लोगों का सोच क्या था सबको पता है। अयोध्या में मंदिर के तरफ अगर वो लोग नहीं देखना चाहते थे तो अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने से किसने रोका था? अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने से किसने रोका था? मनीष भाई मेरा यही है, मनीष सवाल यही है कि चलिए मंदिर पर विवादित जमीन पर विवाद था, लेकिन अयोध्या के विकास को किसने रोका था? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। जितने भी पत्रकार लोग कहते हैं कि मंदिर पे विवाद था, विवादित जगह था, वो विवादित जगह नहीं था, वो राम का जगह था। उसे कुछ लोगों ने विवादित बनाने का प्रयास किया, तो जिन लोगों ने विवादित बनाने का प्रयास किया वो लोग विवादित थे, वो जगह विवादित नहीं था। वो राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा वो जगह। ये चीज है कि आपने जैसे कहा कि एयरपोर्ट बनाने से किसने रोका, स्टेशन बनाने से किसने रोका, मेरा भी सवाल यही है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आप कहीं भी जाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास भी दिखाते हैं, आप उस क्षेत्र की कमियां भी दिखाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि विकास को किसने रोका? देखिए, अभी अयोध्या का जो सरयू का मेन घाट है, मेन घाट से अभी हम लोग बहुत दूर हैं, और ये घाट को कितना प्रॉपर तरीके से बनाया गया दिखाइए। देखिए, इस पे बाढ़ भी आएगा या कुछ भी आएगा तो इस घाट को कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी लोग आ जाए कुछ नहीं होने वाला है। पटना में जाके इस प्रकार का कोई भी साफ सुथरा घाट आप दिखा दीजिए, कोई भी घाट। पटना में गंगा नदी है ना, गंगा पावन नदी है, वहां पे जाके एक भी घाट जो है इतना साफ सुथरा, इतना सिस्टमेटिक ढंग से, एक भी घाट पे जो है ये 3-3 हेलीपैड जो है दिखा दीजिए। एक भी घाट पे जो है इतना बढ़िया तरीके से प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन दिखा दीजिए। एक भी घाट पे जो है सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। एक भी घाट पे अच्छे ढंग से लाइट लगा हुआ है, लेकिन एक भी घाट पे अच्छे ढंग से लाइट दिखा दीजिए। और देखिए, जहां तक नजर जाएगा वहां तक यहाँ पे सफाई दिखेगा,
कहीं कोई जो है गंदगी फैलाने का प्रयास भी करेगा तो अयोध्या म्युनिसिपल जो है उसे साफ करता है। तो इस पे क्यों नहीं बात करते हैं, इस विकास पे लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जरा सोचिए। नहीं, आपने कहा कि गंगा है, हाँ, और वहां पर सबसे ज्यादा जो छठ पर्व मनाया जाता है, हाँ, वो बिहार से मनाया जाता है। देखिए, अगर वहां पे एकदम फिक्स घाट बना दिया जाएगा ना, तो इन लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा। हर साल जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो है छठ के नाम पे जो है ये लोग डकार जाते हैं। जितना पैसा ये लोग 5 साल में डकार जाते हैं, उसके आधे पैसे में जो है ना गंगा नदी के दोनों किनारे पटना में घाट परमानेंट इससे मजबूत, इससे बढ़िया बन सकता है, लेकिन वो लोग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सड़कें चौड़ी हो गई है, देखिए कितना कमाल का सड़कें दिख रहा है। देखिए पट्टी भी जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से पट्टी है और पूरा अयोध्या स्वच्छ हो गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, 1000 ट्रेनें चल रही है। इस विकास को कोई जो है विपक्ष वाले जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था। रावण को क्या था? ज्ञान का अभिमान, ज्ञान का अभिमान था, और राम को अभिमान था ज्ञान का। तो ये चीजें फर्क जो है समझने की जरूरत है। अभिमान का राम को ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अभिमान था। ये जो फर्क जो हुआ ना, इसलिए रावण का पतन हुआ। और यही फर्क जो है कलयुग में वर्तमान समय में भारत के कुछ नेताओं को है। कुछ नेता को अभिमान का ज्ञान है, कुछ नेता को धर्म का ज्ञान है, और वो लोग अयोध्या जैसे शहर का विकास कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता को अपने ज्ञान का ही अभिमान है। कुछ नेता को जो है अपने लगता है कि मेरे पूर्वज जो है वो नाना जी जो है प्रधानमंत्री थे, दादी जो है वो प्रधानमंत्री थे, पिताजी जो है प्रधानमंत्री थे, तो उनको अभिमान हो गया अपने शक्ति का। तो ऐसे लोगों का तो पतन होगा ही होगा। आपने विकास की बात करी, आपने सड़कों की बात करी, लेकिन आप ही के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से कौन से पेट में रोटी। अभी देखिए यहाँ पर तो अभी मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। अभी मैनुल हक स्टेडियम में जो है रणजी मैच हुआ था, वो मैच का स्थिति ये था कि बिहार का 2 टीम चला गया। स्टेडियम की स्थिति ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार में बिहार के स्टेडियम के बारे में छपा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में। इतनी गंदी स्थिति थी, और इतना फजीहत होने के बाद बिहार का वो बोल रहे हैं कि अब स्टेडियम बनाएंगे। पहले बनवा दिए होते। उन्होंने अस्पताल का बात किया कि बोला कि आदमी को चोट लगेगा तो अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा। आदमी के किडनी में प्रॉब्लम होगा तो बिहार के सरकारी अस्पताल में जाएगा कि सिंगापुर में जाके इलाज कराएगा। वो अपने पिताजी का इलाज सिंगापुर में करा रहे हैं। जरा बताइए, गरीब मुसलमान, गरीब यादव, गरीब ब्राह्मण, गरीब पासवान, गरीब राजपूत क्या अपने बच्चे का इलाज जो है सिंगापुर में जाके करा पाएगा? क्या करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। लेकिन वो जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, ये वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, और पिताजी का इलाज सिंगापुर में करा रहे हैं। यानी इनको अपने ही विकास पे, अपने ही बिहार के डॉक्टरों पे, अपने ही बिहार के सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं है। तो जिस व्यक्ति को खुद के विकास पे, खुद के डॉक्टर पे, खुद के अस्पताल पे भरोसा नहीं है, वो राम मंदिर पे सवाल करेगा, वो मंदिर पे सवाल करेगा, और उसके सवाल पे हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। उन लोगों को जो है बस ज्ञान नहीं है, तभी जो है ये सब सवाल कर रहे हैं। आप अयोध्या नगरी में आए, लेकिन 22 तारीख के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। समाजवादी के अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मुझे निमंत्रण देकर गए आलोक जी, मैं उनको पहचानता नहीं हूं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं निमंत्रण क्यों स्वीकार करूं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है 2024 चुनाव का, हम इसमें क्यों जाए? जरा सोचिए, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि इन लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है। क्या हो गया? ज्ञान का अभिमान, कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, बहुत बड़ा। जरा सोचिए, राम मंदिर बन रहा है, ये किसी पार्टी का इवेंट है? ये राम भक्तों के आस्था का प्रतीक है। इसे तो इवेंट जो है ये विपक्ष वाले लोग बना दे रहे हैं, बोल बोल के। जरा सोचिए, जो अयोध्या में सिर्फ 5000 लोगों को रोजगार मिला था, सिर्फ 5000 लोगों को, कागज कलम से आप नोट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम लोग दे सकते हैं, सिर्फ 5000 लोगों को। अभी अयोध्या सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% बनी हुई है सिर्फ, और यहाँ पे 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ। अयोध्या के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां से 100 मीटर की दूरी पे आपको 3 मंदिर मिलता है। अयोध्या के किसी भी कोने में आप चले जाइए, खड़े हो जाइए, वहां पे 100 मीटर की दूरी पे 100 लोगों को रोजगार जरूर मिला है। अभी इधर देखिए,
इधर देखिए प्लास्टर वाले प्लास्टर कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नदी के किनारे जो है प्लास्टर हो रहा है, उन लोगों को रोजगार मिला है। ये जो बना है यहाँ पे रोजगार मिला, सड़कें बनी, एयरपोर्ट बना, हवाई ये हेलीपैड बना, सब रोजगार मिला हुआ। ये सारी चीजें जो है उन लोगों को नहीं दिख रहा है, नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी आएंगे यहाँ पे जी, तो उनसे मीडिया सवाल करेगा कि अयोध्या का विकास आपने क्यों नहीं किया। अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो उनसे मीडिया सवाल करेगा कि अयोध्या के प्रति आपके पार्टी का बेरुखी क्यों था। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे उनसे राम पे सवाल होगा। और ये लोग अस्तित्व को नकारना चाहते हैं, ये लोग जो है इस चीजों को गलत दिखाना चाहते हैं, इसलिए डर के मारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2024 का हार रही थी, इसलिए सब कुछ हो रहा है जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है? क्योंकि इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम अगला पिछड़ा दलित को जोड़ने का काम करेंगे। तो फिर टोपी पहन के काहे जाते हैं ये थी इफ्तार पार्टी में? क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं बताइए? अखलाक जो है, जिसके फ्रिज में जो है विवादित मांस पकड़ा गया था, उसके लिए आंसू क्यों बहाते हैं? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे के नारा क्यों लगाते हैं? क्यों शाहरुख खान को जो है आप लोग किंग खान बनाते हैं और कलाम को जो है किंग नहीं मानते हैं? क्यों ये लोग करते हैं? ये जो विपक्ष है कहीं नहीं तो कहीं। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 3 करोड़ हिंदू वहाँ पे थे पाकिस्तान में, और भारत में 6 करोड़ मुसलमान। भारत में जो 6 करोड़ मुसलमान थे उनकी संख्या जो है वर्तमान समय में 30 करोड़ के आसपास हो गई। पाकिस्तान में जो 3 करोड़ हिंदू थे उनकी संख्या जो है आज 3 लाख भी नहीं है। सिर्फ ये सवाल कर देने से क्या दिक्कत है? हम सऊदी अरबिया को मानते हैं कि वहां पे मक्का मदीना है और सऊदी अरबिया में एक भी आतंकवादी नहीं है। ये बात सत्य है, अटल सत्य है। सऊदीया के लोग अच्छे हैं, सऊदी अरबिया के यूएई के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा को अच्छा कहने में क्या दिक्कत है? मक्का मदीना है, इसके वजह से सऊदीया का विकास हुआ, ये बात अटल सत्य है। वेटिकन सिटी में एक चर्च है, इसके वजह से वेटिकन सिटी का विकास हुआ, ये बात अटल सत्य है। राम मंदिर है अयोध्या में, इसके वजह से अयोध्या का विकास हुआ, ये बात कहने में क्या हम सांप्रदायिक हो जाएंगे? जरा बताइए। तो ये सच्चाई है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पहलू देखना चाहते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते हैं। और आज डिजिटल जमाना है, डिजिटल मीडिया है, वो दूसरा पहलू दिखाते रहेगा। आपने कहा डिजिटल मीडिया है, दूसरा पहलू दिखाती रहेगी। आपने भी एक पहलू दिखाया था, लेकिन 9 महीने के लिए आपको जेल में भेज दिया गया। कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया ना। मुझे देशद्रोही बनाया गया था, एनएसए लगा दिया गया था। मैं राम भक्त हूँ, मैं देश से प्यार करता हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। कोर्ट ने खारिज कर दिया। और शायद 1980 में जब इंदिरा गांधी ने एनएसए इंप्लीमेंट किया, उसके पहले 1977 में उनकी सरकार थी और उसके पहले एनएसए का नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। उसी मीसा के अंतर्गत जो है ना, शायद मुलायम सिंह जी भी गए थे, लालू प्रसाद यादव जी भी जेल गए थे जब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। एमके स्टालिन, जिनके राज्य में मेरे ऊपर एनएसए लगा था, वो खुद जो है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के एक्ट के तहत जो है जेल गए थे। तो जिनके ऊपर मिसा लगा, जिनके ऊपर एनएसए लगा, उन लोगों ने इतिहास बनाया है। और छोटा मोटा इतिहास तो मैं अपना खुद बना ही लूंगा। और 7 महीने के अंदर कोर्ट ने एनएसए खारिज किया। आप उठा के देख लीजिए, किसी के ऊपर से 7 महीने के अंदर एनएसए नहीं खारिज हुआ, क्योंकि कोर्ट को भी पता था कि इसके ऊपर गलत तरीके से एनएसए लगाया गया है। मनीष जी, जब आप जेल में थे, हमने आपके भाई का इंटरव्यू किया था दिल्ली में। हाँ, उन्होंने जो हमें चीजें बताई कि आर्थिक तौर पर आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आपके जो इस ऑफिस में बॉय था, चाय बनाने वाला या ऑफिस बॉय था, उसको भी कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा था। देखिए, सुधीर चौधरी जी पे कर्नाटका में एफआईआर हुआ जी। क्या पूरे आज तक पे एफआईआर हो गया? नहीं, मेरे टीम में जितने लोग काम करते थे उन सब पे एफआईआर हुआ। और कमाल की बात यह है कि वो सारे के सारे अभी मेरे साथ है, किसी ने टीम नहीं छोड़ा। एक लड़के ने टीम नहीं छोड़ा, जो ऑफिस बॉय था उसने भी टीम नहीं छोड़ा, जो एडिटर था उसने भी टीम नहीं छोड़ा, जो सामान इधर से उधर लेके आता था उसने भी टीम नहीं छोड़ा। और जितने लोग हम जेल जाने से पहले थे, उतने लोग जेल जाने के बाद भी हैं। अब जरा सोचिए कि राम ही वैसे वैसे लोगों को मेरे पास भेजे होंगे कि जाओ, तुम्हारे अच्छे समय में भी ये लोग साथ रहेंगे, बुरे समय में भी ये लोग साथ रहेंगे, और बुरे समय को अच्छे समय में बदलने में भी ये लोग साथ रहेंगे। आपको अब नेतागिरी में आ रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, ये सब इसलिए किया कि कहीं ना कहीं मनीष नेता बने, नेता बनने के बाद कहीं ना कहीं नेतागिरी में आ रहे हैं। क्या बात करते हैं? अपराधी लोगों को तो आप लोग नेता बनाते हैं बड़ी चाव से, और उससे ये सवाल नहीं पूछते कि तुम अपराधी हो तो काहे नेता बन रहे हो, काहे कि बगल से एगो पिस्टल निकालेगा, इधर ठाए कर देगा।
बस आपका सवाल जो है सारा फाए से ऊपर चला जाएगा। काहे नहीं पूछते हैं? बहुत सारे अपराधी लोग नेता बन जाते हैं। जाइए माइक ठूसिए और पूछिए कि काहे तुम नेता बन रहे हो, तुम नेता के लायक नहीं हो, नेता के लायक नहीं हो। गंदा नाला है तो उसमें और गंदगी फैलाएंगे कि अच्छे लोग जाके उसको साफ करेंगे? बताइए। ये सवाल जो बार बार मेरे से पूछा जा रहा है, बुरा मत मानिएगा, ये सवाल जो है उन अपराधियों से, उन बाहुबलियों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है जो बिहार में जो है अपराध की घटना को अंजाम देने के बावजूद जो है विधायक, सांसद और मंत्री तक बन चुके हैं? जरा बताइए, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो बिहार को लूट रहे हैं उसके बावजूद जो अभी है ना बिहार में एगो नेता बार बार बंदूक दिखाते रहते हैं, है कि नहीं? पत्रकारों को धमकाए, गाली दिए, मारे भी, है कि नहीं है? उनका वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? काहे नहीं पत्रकार लोग धरना पे बैठ गया कि पत्रकारों का अपमान किया है? काहे नहीं? काहे बंदूक दिखा रहा था पत्रकार को? क्यों नहीं? जाइए सवाल पूछ के दिखाइए, दिखाइएगा सवाल पूछ के। तो कड़वे सवाल जो बार बार मनीष कश्यप से हो रहा है, वो कड़वे सवाल उन लोगों से भी हो जो अपराधी हैं और राजनीति में जो गंदगी है और राजनीति में और गंदगी फैला रहे हैं। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो क्या गलत है? ये चीजें नहीं। देखिए, जब अयोध्या बदल सकता है जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी 10 साल पहले नहीं कर सकते थे, बिहार भी बदलेगा और डेफिनेटली बदलेगा, और हम लोग बिहार को देश का सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य बनाएंगे।